जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। जैसे कि हमने बाजार की अर्थ परिभाषा तथा उसके विशेषताएं को देख चुके हैं और साथ ही साथ बाजार का वर्गीकरण भी देख चुके हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 नंबर में पूछते हैं और आप हैं कि उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं 8 ऐसे प्रश्न लाया हूँ इसी टॉपिक से जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, और जो हमारे पिछले मेंबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुका है वह अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि आने वाले हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसा होता है ना। तो आइए हम देखते हैं। ए, बहुत से विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं। बी, केवल एक विक्रेता होता है। सी, 2 विक्रेता होते हैं। डी, केवल एक खरीदार होता है। तो राइट आंसर होगा ए, बहुत से विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने जैसे कि वीडियो में जान चुके हैं कि अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है, और क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता करते हैं। तो जैसे कि जो वीडियो हमारे देख चुके हैं पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार वाले वीडियो को, तो यह आप क्वेश्चन को आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो प्रश्न दूसरा, एकाधिकार जिसे हम इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं, है ना। मोनोपोली बाजार में विक्रेता की संख्या होती है। ए, बहुत अधिक। बी, केवल एक। सी, 2। डी, अनेक। तो बी ऑप्शन राइट, है ना। तो एकाधिकार जिसे हम इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं, यह बाजार में विक्रेता की संख्या केवल एक होता है, और एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होने के कारण वह संपूर्ण बाजार में नियंत्रण बनाए रखता है और अपनी मनमानी तरीके से वस्तु का कीमत निर्धारण करता है। प्रश्न तीसरा, है ना, स्थान क्षेत्र के आधार पर बाजार का सबसे छोटा प्रकार कौन सा है। ए नंबर स्थानीय बाजार। बी नंबर प्रांतीय बाजार जिसे हम प्रादेशिक बाजार भी कहते हैं। सी, राष्ट्रीय बाजार। डी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो राइट आंसर होगा ए, स्थानीय बाजार। जैसे कि हमने स्थानीय या क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया था, तो उसमें हमने स्थानीय बाजार जो एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है ना, क्षेत्र के रूप में होता है। प्रांतीय बाजार या फिर प्रादेशिक बाजार जो एक राज्य के अंतर होता है ना। राष्ट्रीय बाजार जिसमें एक राष्ट्र के अंतर्गत आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो विश्व के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे हमने 4 टाइप से की पढ़े थे, है ना, स्थानीय क्षेत्र के आधार पर। तो इसमें सबसे छोटा पूछा है, ए स्थानीय बाजार आपका सही होगा। चौथा, एकाधिकृत प्रतियोगिता जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंग्लिश में कहते हैं ना, में उत्पादक कैसे होता है। ए, समान। बी, समान लेकिन थोड़े भिन्न। सी, पूरी तरह भिन्न।
डी केवल एक ही प्रकार के। राइट आंसर होगा बी, समान लेकिन थोड़े भिन्न। जैसे कि हमने वीडियो में जान चुके हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत है ना, इसमें 5, 6, 7 विक्रेता हो सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ हद तक जो विक्रेता हैं वह मूल्य निर्धारण कर सकता है ना, और कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं पर कुछ हद तक। और इसमें समान वस्तु तो मिलता है लेकिन थोड़ा से इसमें भिन्नता पाया जाता है। जैसे कि एप्पल का मोबाइल, वीवो का मोबाइल तो वही है लेकिन नाम में इसमें और क्वालिटी में इसमें थोड़ी भिन्नता है। तो इसे हम एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो राइट आंसर होगा बी, 5वां। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ए बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा, बी सरकार द्वारा, सी व्यापारी संघ द्वारा, डी उत्पादक अकेले तय करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाजार की मांग और पूर्ति द्वारा, है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है ना, आपूर्ति के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है और इसमें अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है। तो इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होता है, जिसके कारण किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके मांग और पूर्ति के, जब मांग और पूर्ति एक दूसरे लाइन को काटता है तो उसी क्षण में उस वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। 6वां प्रश्न, बाजार का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? पहला, स्थान, कार्य, समय, प्रतियोगिता के आधार पर। दूसरा, बी स्थान, कार्य, सी समय, प्रतियोगिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए। जैसे कि हमने देख चुके हैं, स्थान के आधार पर बाजार, कार्य के आधार पर बाजार, समय के आधार पर बाजार, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, 4 तरह के बाजार का वर्गीकरण किया है ना। 7वां, समय के आधार पर बाजार के कितने प्रकार होते हैं? ए 6, बी 4, सी 3, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा बी 4। समय के आधार पर बाजार के प्रकार होते हैं 4, है ना। जैसे कि अति अल्पकाल बाजार, अल्पकाल बाजार, दीर्घकाल बाजार, अति दीर्घकाल बाजार, है ना। 8वां, स्थान के आधार पर बाजार के कितने प्रकार होते हैं? ए 1, बी 4, सी 2, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी 4। स्थान के आधार पर बाजार के प्रकार है 4, जैसे कि स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और एक है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, है ना। तो 4 बी ऑप्शन राइट, है ना। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम वीडियो और ला सकें आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत।